बच्चों, तो आज एक नया क्लास, नया चैप्टर और सबसे टफेस्ट चैप्टर जो माना जाता है इंटीग्रेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो क्लास 9 से लेकर के 12 तक हर चैप्टर का वीडियो पूरी कंप्लीट सिलेबस का हम आप तक पहुंचाएंगे। तो उसी के अनुसार आज जो क्लास है हमारा, आज जो लेक्चर है वो होने वाला है इंटीग्रेशन का। तो ध्यान से एक बात समझिएगा, जो इंटीग्रेशन का पूरा ही क्लास अभी नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी हमारा हाफ ईयरली पेपर का टारगेट लेके चलते हैं। तो हाफ ईयरली के लिए जो है वो हम आपको जो है जो कुछ क्वेश्चन अभी इंटीग्रेशन का करवाएंगे, जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर बेसिक से क्लास अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए पेपर में, तो आप आराम से सॉल्व करके आ जाइएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर इंटीग्रेशन। ध्यान से समझिएगा, इंटीग्रेशन में कहानी क्या है। तो इंटीग्रेशन का सबसे पहला कहानी तो हम आपको 15 फार्मूला टोटल लिखवाए। अभी इस 15 फार्मूले पे हम काम करेंगे। टोटल इसमें जो एक्सरसाइज है, हर एक्सरसाइज का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, हर एक्सरसाइज में अलग अलग फार्मूला है। तो अभी हम एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 7.1 को कवर कर रहे हैं। ध्यान से समझना बच्चों। अगर हम बात करें इंटीग्रेशन का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट, तो इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या? चलो बच्चों देखते हैं थोड़ा सा इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर हम साइड में यहाँ पे समझा रहे हैं, बाकी ये फॉर्मूला है तो अभी आपको इस फॉर्मूले के बारे में बताएंगे। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए, अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन में होता क्या है, हम जैसे डेरिवेटिव कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन से ही इंटीग्रेशन बना हुआ है। डिफरेंशिएशन से ही इंटीग्रेशन बना हुआ है। जब तक आपका डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक इंटीग्रेशन आपका क्लियर नहीं होगा। तो इससे पहले हम आपको डिफरेंशिएशन का बढ़िया क्वेश्चन और पूरी चैप्टर का कॉन्सेप्ट हम आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा देंगे। तो अभी हाफ ईयरली में कुछ बच्चे का ये परेशानी था, कुछ का ये डाउट था, तो सर बाकी तो चैप्टर हो गया, इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन का कुछ एक्सरसाइज जो इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, कुछ कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, वो हम आपके वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो ध्यान समझिएगा इंटीग्रेशन क्या होता है। देखिए, इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होना चाहिए। जैसे कि कोई भी एक ट्रिगो फंक्शन, जैसे साइन एक्स ले लेते हैं। साइन एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या लिखते हैं? डी बाई डी एक्स, यही लिखते हैं ना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या लिखते हैं? डी बाई डी एक्स। और इसके इक्वल में क्या लिखते हैं? कॉस एक्स लिखते हैं। यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स होता है। अब देखना इस पे क्या काम करने वाला। अब देखना ध्यान से, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, क्या करा दे? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा? डी साइन एक्स इजिकल टू कॉस एक्स डी एक्स। क्या मिलेगा? कॉस एक्स डी एक्स मिलेगा। अब आपको क्या करना है, इस दोनों के ऊपर इंटीग्रेशन का साइन लगा देना। अब इंटीग्रेशन के साइन से तो डी कैंसिल हो गया, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया? साइन एक्स। कॉस एक्स का क्या हो गया? साइन एक्स हो गया। ध्यान से समझना बच्चों, साइन एक्स का क्या हो गया? कॉस एक्स। अब देखना यहाँ पे कॉस एक्स का, देखो यहाँ पे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या निकला हुआ है? साइन एक्स। कॉस एक्स का क्या निकला हुआ है? साइन एक्स निकला हुआ है। ध्यान से समझ लेना इसी तरीके से, जैसे फिर से समझा रहे हैं, देखना समझना, फिर से समझा रहे हैं। जैसे डिफरेंशिएशन करना है साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? कॉस एक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? कॉस एक्स। अब आपको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी साइन एक्स इजिकल टू कॉस एक्स डी एक्स। अब आप बोथ साइड इसको क्या करो? इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। बोथ साइड क्या करना है? इंटीग्रेशन का साइन लगा देना। इंटीग्रेशन के साइन से डी कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा? इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या मिल गया इधर? साइन एक्स। अब आप देख लो, एकदम ध्यान से देखना, जो डिफरेंशिएशन है उसका इनवर्स क्या होता है? उसका इनवर्स क्या होता है? हमारा इंटीग्रेशन होता है। जो हमारा डिफरेंशिएशन है उसी का इनवर्स क्या हमारा डिफरेंस इंटीग्रेशन है। अब आप एक और एग्जांपल लेके समझाते हैं, एक और एग्जांपल लेके ध्यान समझना। जैसे कि कॉस एक्स लेते हैं, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे? कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। क्या होता है? माइनस साइन एक्स। अब माइनस साइन एक्स होता है। अब इसको देखो ध्यान से, क्या करना है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो डी कॉस एक्स इजिकल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स। डी कॉस एक्स इजिकल टू माइनस साइन डी एक्स। अब आप बोथ साइड क्या करना है? इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। इंटीग्रेशन के साइन से डी कैंसिल हो जाता है, तो आपको क्या मिला? माइनस का साइन एक्स dx इजिकल टू क्या मिला? cos x। माइनस का साइन एक्स dx क्या मिला आपको? cos x। अब यहां से अगर माइनस हटाएंगे तो माइनस इधर जाके लग जाएगा, तो माइनस साइन एक्स इजिकल टू क्या हो गया? माइनस cos x। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया? माइनस cos x। साइन यहाँ पे नहीं रखेंगे, और साइन रखेंगे भी तो बाहर रखेंगे, फिर उधर भेज देंगे इसको। तो अब ओवरऑल आपको ये देखने को मिल रहा है, जो आपका डिफरेंशिएशन है उसी का इनवर्स इंटीग्रेशन है।
तो अभी और ज्यादा डीप ना जाकर के सीधे फॉर्मूला पे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखना एक एक फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे, ध्यान समझ जाओ। देखो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। अच्छा प्लस सी जो यहाँ पे लिखा हुआ ध्यान रखना, जो प्लस सी लिखा हुआ ये सी फॉर कांस्टेंट है यहाँ पे। तो जब भी हमारा इंटीग्रेशन निकलता है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट होता है। तो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को क्या कर देते थे, जीरो। वहां पे क्या होता है, जीरो। यहाँ पे एज कोई भी कांस्टेंट रहेगा एज इट इज लिखा जाएगा। कांस्टेंट को यहाँ जीरो नहीं करना, कांस्टेंट एज इट इज लिखा जाएगा। डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को जीरो करते थे, यहाँ जीरो नहीं होगा क्योंकि वहां पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता था, जीरो। इंटीग्रेशन में एज इट इज लिखेंगे। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं cos x का sin x प्लस सी, sin x का माइनस cos x प्लस सी, ex का ex प्लस सी, x की पावर n। अब डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, याद करो, x की पावर n को n x n प्लस वन, यहां क्या करेंगे x की पावर n प्लस वन, और जो n प्लस वन ऊपर होगा पावर में वही कहां आएगा, डिवाइड में, n प्लस वन प्लस का c। आगे क्या है, sec स्क्वायर x का 10x, sec x 10x का sec x, cosec स्क्वायर का माइनस cot x, cosec x cot x का माइनस cosec x, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका डेरिवेटिव होता था, साइन इनवर्स एक्स का। तो अब उल्टा कर दो, ये इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, साइन इनवर्स एक्स हो गया। माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका डेरिवेटिव होता था, कॉस इनवर्स एक्स का। इंटीग्रेशन में उल्टा कर दो, इसका इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स हो गया। 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका होता था डेरिवेटिव, टेन इनवर्स एक्स का। अब इसका उल्टा कर दो, इंटीग्रेशन क्या किया हो गया, इसका माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स एक्स, 1 अपॉन में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेक स्क्वायर एक्स। और अभी बताए थे एफ डी एक्स, ये देखो ये क्या है, 14 नंबर पे, 14 नंबर पे जो है ये आपका dx है। अब जैसे dx है, अगर आपको किसी मान लेते किसी का भी इंटीग्रेशन करना है, जैसे 5dx करना है, तो इससे डी कैंसिल, इंटीग्रेशन के साइन से डी कैंसिल हो जाता है, इंटीग्रेशन के साइन से डी कैंसिल होता है। हमारे पास क्या बच गया, x प्लस सी बच गया। और एक लास्ट में है 1/x, क्या होता है, log x। log x का डेरिवेटिव क्या होता था, 1/x। उल्टा करो, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा। क्लियर हो गया। यानी ओवरऑल आपने फिर वही बात देखे, जो इंटीग्रेशन क्या है, डेरिवेटिव का इनवर्स है। जो डेरिवेटिव निकलता था उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वही चीज हमारा इंटीग्रेशन निकल जाएगा। आइए समझ में। तो लेट्स स्टार्ट, कुछ क्वेश्चन लेते हैं, आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप फटाफट इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, ये बेसिक फॉर्मूला है जो पूरे चैप्टर में काम आने वाला है। ध्यान रखिएगा, ये ऐसा फॉर्मूला है जो पूरे चैप्टर, इंटीग्रेशन चैप्टर में काम आने वाला है, तो इसलिए इसको आप लिख डालो। लेते हैं एक्सरसाइज 7.1 का कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, sin 2x है। क्या दे रखा है, sin 2x है। इसका इंटीग्रेशन करना है sin 2x। अब ध्यान से देखना, sin 2x का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x। अब एक चीज समझना जी, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है cos थीटा। अब डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, थीटा के जगह पे जो कुछ रहता था उसका दोबारा डेरिवेटिव करके मल्टीप्लाई करते थे। यहां उल्टा करेंगे, जो थीटा के जगह पे रहेगा उसका दोबारा इंटीग्रेशन नहीं, डेरिवेटिव करेंगे। ध्यान से सुनने क्या बोल रहे हैं हम, साइन एक्स का इंटीग्रेशन cos x, लेकिन x के जगह पे कुछ और है तो इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे और उस डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे। यानी cos 2x, और 2x का डेरिवेटिव कितना होगा 2, और डिवाइड कितना हो जाएगा बाई 2 प्लस का c। ये हो गया आंसर आपका, ये हो गया आंसर, फटाफट लिख डालो, ये हो गया आपका आंसर। और यहां dx जरूर लगा दीजिएगा, dx। क्वेश्चन नंबर सेकंड है cos 3x dx, cos 3x dx, ये क्वेश्चन आपका। देखना क्या करना है, कुछ नहीं करना, बहुत ध्यान समझना है। cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos थीटा का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। अच्छा जी, x के जगह पे जो है उसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, तो 3x का डेरिवेटिव बाई 3 प्लस का c, आंसर हो गया जी, लिख डालो। उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान समझना, सॉरी एक चीज यहां पे देखना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस। अभी बताए थे ना, cos x का डेरिवेटिव होता था माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x हो जाएगा। साइन का cos x हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, तो साइन x का क्या हो जाएगा, माइनस cos x, और cos x का क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा।
उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, e की पावर 2x dx, e की पावर 2x dx। अब ध्यान समझना, e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो e की पावर x और x के जगह पे जो है उसका क्या करेंगे, दोबारा डेरिवेटिव, डेरिवेटिव बोले तो 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2, अब प्लस का क्या हो जाएगा c। आ रहा होगा समझ में, आ रहा होगा समझ में। साइन x का माइनस कॉस x, x के जगह पे जो था उसको डेरिवेटिव करेंगे 2 से डिवाइड, cos x का sin x, x के जगह पे जो है उसको दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, डिवाइड करेंगे। e की पावर 2x, e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x जो कुछ भी है x के जगह पे क्या करेंगे, उसको डेरिवेटिव 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस c हर जगह लगा देंगे। फटाफट लिख डालो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ए एक्स प्लस बी का क्या है, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डीएक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करो, कैसे करेंगे देखना कैसे करेंगे। ये एक्स स्क्वायर है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर, बता देते ना डेरिवेटिव में, ठीक उसी तरीके से एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, देखो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या पढ़े, एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, यही पढ़े ना इंटीग्रेशन अभी। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। अब यहां देखना एक्स की पावर एन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स 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 की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। एक्स के जगह पे जो है उसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, ए होगा, तो ए से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आंसर कितना आ गया, ए एक्स प्लस बी की पावर 3 अपॉन में 3a प्लस का c, ये हो गया आंसर। आ गया होगा समझ में, लिख डालो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, साइन 2x 4e की पावर 3x, साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान समझना। साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x dx। अब इसको समझना कैसे करेंगे। अब देखिए यहां पे दो टर्म है और दोनों टर्म के बीच में अगर प्लस माइनस का साइन हो तो आप इंटीग्रेशन का भी साइन अलग अलग कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से समझना कैसे कैसे करेंगे। अब देखिए यहां पे साइन 2x है तो हम क्या करेंगे, यहां पे साइन 2x dx, फिर माइनस है 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर भी रख सकते हैं, जैसे बाहर यहां रख लिए, इंटीग्रेशन किसका करना है 3x का dx। अब देख लीजिए यहां पे चेन बन गया, अब हमें इंटीग्रेशन करने में आसान होगा। देखो साइन x का, तो साइन x से क्या हो जाता है माइनस कॉस x, याद रखना साइन x से क्या हो जाता है माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस x, x के जगह पे जो कुछ है उसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो 2 से डिवाइड, माइनस का 4 एज इट इज, e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x दोबारा डेरिवेटिव करेंगे और जो बचेगा डिवाइड करेंगे, प्लस का c। आंसर हो गया ये हमारा, क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। आ रही है समझ में, फटाफट लिख डालो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 4e की पावर 3x प्लस 1 dx। देखना बच्चों 4e की पावर 3x प्लस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे ध्यान समझना, कैसे करेंगे ध्यान समझना। देखो इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करने के लिए फिर दो टर्म और दोनों के बीच में क्या साइन है प्लस का, अलग अलग कर देंगे, चलो कर दो। 4e की पावर 3x dx प्लस 1 dx, कांस्टेंट को आप बाहर भी रख सकते हैं, e की पावर 3x dx, क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट जीरो नहीं होता, डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट क्या होता था जीरो, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट जीरो नहीं होता, एज इट इज होता है। बार बार ये बात बोल रहे हैं, गलती मत कीजिएगा। dx, अब प्लस 1 को बाहर रख लेते हैं dx, तो 4 e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x, x की जगह पे जो है उसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर हो गया, प्लस अभी बताए 1 एज इट इज,
साइन से डी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, इंटू एक्स प्लस का सी। तो आंसर क्या होगा, 4/3 ई की पावर 3x प्लस का सी। ये हमारा आंसर हो गया जी, ये हमारा आंसर हो गया। ध्यान से समझना बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर डीएक्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखना। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल लेते हैं। एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर डीएक्स, और ये माइनस कट गया तो 1, तो 1 डीएक्स, अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन 1 डीएक्स। क्लियर हो गया, अलजेब्रा हो चुका है। अब इसे सॉल्व करना है। देखना, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर n+1 होता है, तो n+1 का मतलब 2+1, फिर डिवाइड में 2+1, और इससे ये कैंसिल x प्लस का c। तो आंसर क्या हो गया, x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस x प्लस का c। ये हो गया आंसर जी, ये हो गया आंसर बच्चों, फटाफट लिख डालो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन का साइन x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 1 अपॉन x माइनस 1 dx। ये x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 x माइनस 1 dx, ये क्वेश्चन है। ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। क्या करेंगे इसको, क्या करेंगे इसको, ध्यान से देखना। इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन क्या करेंगे, इसको चेन रूल बना दीजिए, अलग अलग कर देते हैं। इसको अलग अलग कर देंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, ऊपर में देखे 4 टर्म है, इसको साइड में लिख के समझाते हैं। x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। आप इसमें से दो दो का पेयर बना लें, दो दो का पेयर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन तो एक्स माइनस 1, यहां 1 कॉमन एक्स माइनस 1, ये दोनों कॉमन, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1। आगे समझ में, यही बातें को यहां पे लिखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। नीचे में क्या है, एक्स माइनस 1 dx, ये और ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 dx। सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 2+1, ये कैंसिल x प्लस सी। तो आंसर कितना निकला, आंसर कितना निकला, x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस सी आंसर। अभी सिर्फ वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दे और थोड़ा बहुत आपके पेपर के लिए हेल्पफुल हो जाए। बाकी एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन हम ऑनलाइन इस चैनल पे अपलोड होगा, आप ध्यान से देखते रहिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। समझ में आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और इतना टफेस्ट चैप्टर को सबसे आसान चैप्टर बनाने वाले हम, सबसे आसान चैप्टर बना। देखिए इंटीग्रेशन को लेकर के बहुत ही ज्यादा ये हो रखा है, पूरा पैनिक हो रखा है, जो इंटीग्रेशन कैसे कंप्लीट होगा, इंटीग्रेशन समझ में नहीं आता। अब आप देख लेना इंटीग्रेशन को हम कैसे समझा देते हैं, इंटीग्रेशन कैसे समझा देते हैं, इसको आप देख लेना। बस आपको करना क्या है, चैनल से जुड़ जाना है। अभी तो हम सिर्फ आपका हाफ ईयरली पेपर को टारगेट कर रहे हैं। एक बार ये सितंबर का महीना खत्म होगा, उसके बाद एक एक क्वेश्चन हम पूरा करवा देंगे। देख लेना कैसे आपको आराम से सारा कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स dx। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, देखना 1 माइनस एक्स अंडर रूट dx। कैसे करेंगे सॉल्व, देखो भाई कैसे करेंगे सॉल्व। पहले रूट एक्स से खोल दो, पहले अलजेब्रा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा रूट एक्स dx और ये हो जाएगा एक्स dx। हम अलग कर लिए, यहां से बता क्या कर लिए, रूट एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किए, अलग इंटीग्रेशन, फिर इसको इसके साथ किए अलग इंटीग्रेशन। अब कैसे करेंगे देखना, सबसे पहले रूट एक्स को x की पावर 1/2 कर दीजिए, और यहां पे x की पावर 1 है और यहां पे x की पावर 1/2 dx है। सॉल्व करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक स्टेप और 1/2 dx। इसको सॉल्व कर लेते हैं, बेस से हमें तो पावर क्या हो जाएगा ऐड, तो यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे 1 है और यहां पे आधा है, एक में अगर आधा ऐड करेंगे तो कितना होगा 1.5, और 1.5 को क्या लिखते हैं हम लोग
3/2 dx, आसान भाषा में समझना। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x की पावर n+1, x की पावर 1+1 n+1 अपॉन में n+1 माइनस x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस का c। अब देखना x की पावर कितना हो जाएगा, x की पावर एक है और आधा है, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस माइनस, यहाँ पे डेढ़ है और यहाँ पे एक है, 1.5 में अगर 1 ऐड करेंगे तो 2.5, और 2.5 को क्या लिखते हैं हम लोग, 2.5 को क्या लिखते हैं 5/2 और अपॉन में भी 5/2 प्लस का c। रेसिप्रोकल करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा अपॉन में 3, यहाँ पे भी 2 ऊपर चला जाएगा अपॉन में 5 प्लस का c। आंसर देख लो कितना आसान से बन गया, इतना आराम से बन गया क्वेश्चन, देख लो। और अगर कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप अगर कमेंट कीजिएगा तो उस टाइप में अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो तो आप बताते रहिएगा, हम उसको उसमें क्या करते रहेंगे, सुधार करते रहेंगे। एक क्वेश्चन को 2 बार करवा देंगे, एक क्वेश्चन को 2 बार बोल के समझाएंगे, आपको जैसे भी समझ में आए वैसे बताइएगा, उस तरीके से ही हम आपको समझाएंगे। देख लेना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे बच्चों, ये रहा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5√x dx, ये है क्वेश्चन। देखना ये है क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे, करो सॉल्व करो, ट्राई करो, आप लोग ट्राई करो, ट्राई करो, देखना कैसे करेंगे। 3 टर्म है और तीनों टर्म के बीच में क्या है, प्लस माइनस का साइन है। 3 टर्म है और तीनों टर्म के बीच में क्या है, प्लस माइनस का साइन है। करना क्या है, तीनों को अलग अलग कर दो, तीनों को अलग अलग। देखना 2x² dx, 3 को बाहर sin x dx, 5 को बाहर √x dx, पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप क्या करने वाले हैं, देखना बच्चों, 2 को बाहर, x² का इंटीग्रेशन क्या, 2 + 1, 2 + 1 बताए थे, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, पावर जब भी रहेगा ऐड 1 करेंगे, डिवाइड में भी 1 ऐड करके डिवाइड कर देंगे, माइनस का 3, साइन एक्स क्या होता है माइनस कॉस एक्स, प्लस 5, एक्स की पावर यहां पे कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1। सॉल्व कर लो, 2x की पावर 3 अपॉन में 3, माइनस माइनस प्लस 3 cos x और प्लस 5 x की पावर 3/2, यहां भी 3/2 प्लस का c। एक और स्टेप, 2x³ प्लस 3 cos x प्लस 5 और 2 पर रेसिप्रोकल हो गए तो 10/3 x की पावर 3/2 प्लस c। लिख लो बच्चों, वीडियो को पॉज करो, फटाफट लिख डालो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन sec x ब्रैकेट में sec x प्लस 10x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखना बच्चों, देखना क्या करने वाले, यहां समझना, इसको मिटाते हैं, इसको हटा दो, सारे दोस्तों में फैला दो, हर जगह फैला दो, एक एक क्वेश्चन करवा देंगे एनसीईआरटी का, एक एक क्वेश्चन, एक भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, सारे पूरे बुक का एक एक क्वेश्चन करवा देंगे आपके पेपर से पहले। बस अब ध्यान से, और इतना ही नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी से लेवल थोड़ा ऊपर जा चुका है, ये बात आप लोगों को पता है, तो हम एक्सटर्नल क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी करवाते हैं, और एक एक क्वेश्चन करवाएंगे हर चैप्टर का, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, देख लेना बोर्ड में कुछ भी बाहर नहीं, गारंटी 100% है। एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो, एक बार जुड़ के देखो, क्योंकि अभी तक तो ऑफलाइन का बच्चा जुड़ा हुआ था, अब ऑनलाइन में हम धमाका करने वाले हैं, जुड़ के देखना। देखो sec x से sec x करेंगे तो sec x² और प्लस करेंगे तो sec x 10x, इसके साथ में क्या लगाना है dx, अलग अलग कर लो, sec x² dx प्लस sec x 10x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीधा सीधा 10x होता है,
और sec x tan x किसका होता है? तो sec x का होता है, प्लस का सी आंसर। अब देखो tan x का डेरिवेटिव, अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं याद हो रहा तो डेरिवेटिव याद है, वहां से भी काम चल जाएगा। sec स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव होता है? tan x का। tan x का क्या होता है? sec स्क्वायर x। उल्टा करो, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x। याद हो रहा है एकदम? sec x, तो sec x tan x का किसका डेरिवेटिव होता है? sec x tan x किसका डेरिवेटिव होता है? sec x का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sec x हो जाएगा, प्लस का सी आंसर। लिख डालो। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एन इंटीग्रेशन इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स अपॉन में cosec स्क्वायर एक्स dx। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखना बच्चों, देखना बच्चों, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना। मिटाते हैं इसको, इसको मिटाते हैं, बस 2 मिनट में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, 2 मिनट में। देखना बच्चों, देखिए कैसे होगा, sec स्क्वायर अपॉन में cosec स्क्वायर dx है। क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं, sec cos को खोल दो भाई, sec और cos को क्या करना है? फटाफट खोल दो, कुछ नहीं करना है। देखो ध्यान से क्या करने वाले हैं, देखो sec स्क्वायर एक्स का मतलब 1 cos स्क्वायर एक्स अपॉन में cosec स्क्वायर को 1 sin स्क्वायर एक्स dx। अब अगला स्टेप, sin स्क्वायर के ऊपर, sin स्क्वायर ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे, क्यों? रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, यहाँ पे रेसिप्रोकल होगा। अब आप देख लो, sin स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर क्या? tan स्क्वायर एक्स। अब tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं, tan स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं, क्या होता है? ध्यान से देखना, tan स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन कुछ नहीं, कुछ नहीं, फंस गए ना मामला। tan स्क्वायर एक्स का कुछ नहीं होता। क्या करने वाले हैं? अरे आप ये सोचो ना, tan स्क्वायर का कोई डेरिवेटिव, किसी का डेरिवेटिव होता है? tan स्क्वायर एक्स किसी का डेरिवेटिव होता है? बिल्कुल नहीं होता। करेंगे क्या? देखो क्या करने वाले हैं, tan स्क्वायर का फॉर्मूला तो होता है ना क्या? sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। समझ में आ गया? जहां जहां tan स्क्वायर मिलेगा डायरेक्ट नहीं जाना, इधर के साथ जाना, इसके साथ जाना है, अलग अलग कर लो। sec स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx। अब sec स्क्वायर का तो होता है, तो sec स्क्वायर में कितना होता है? tan x होता है। क्या होता है? tan x। अब माइनस का x प्लस का c, बन गया, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। फटाफट लिख डालो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अभी सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, ध्यान रखना बच्चों। ये मत समझना जो क्वेश्चन छोड़ छोड़ के करवा रहे हैं, क्वेश्चन छोड़ के नहीं करवाएंगे। ये कोई स्कूल की क्लासेस नहीं है, यहाँ एक एक क्वेश्चन होता है। अभी हम सिर्फ सिलेक्टेड करवा रहे हैं क्योंकि पेपर नजदीक है, किसी बच्चे का हो रखा है, किसी का नहीं हो रखा है। जिनके लिए नहीं हो रखा है आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं। एक बार पेपर खत्म हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद देखना सारे क्वेश्चन करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स dx। देख लो, देख लो, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पॉसिबल है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पॉसिबल है। क्या करेंगे, ध्यान समझना। देखो इसको तोड़ते ब्रेक करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 अपॉन में cos स्क्वायर एक्स dx माइनस 3, कांस्टेंट को बाहर रख लो, साइन एक्स, cos स्क्वायर को ऐसे लिख लेते हैं cos x dx। समझते रहना बच्चों। यहां पे क्या करेंगे? 2 sec स्क्वायर, 2 sec स्क्वायर, 2 1 बाई cos स्क्वायर क्या होता है? sec स्क्वायर, तो 2 sec स्क्वायर dx। यहां पे 3, अब यहां पे सुना साइन बाई cos क्या? tan x, और 1 बाई cos क्या हो जाएगा? 1 बाई cos क्या हो जाएगा? cos sec x dx। 1 अपॉन में cos स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 sec स्क्वायर dx माइनस 3, एक साइन बाई cos क्या हो जाएगा? 10, और 1 बाई cos क्या हो जाएगा? sec x। खुल गया? अब देख लेना बच्चों क्या करेंगे। 2 बाहर, sec स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है? 10x का। किसका होता है? 10x का, माइनस 3, और sec x 10x किसका होता है? sec x का होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 sec x प्लस का c। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। आ नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी अगर समस्या कठिनाई हो रहा है इंटीग्रेशन में तो हमें जरूर बताइए कमेंट करके, ताकि जब हम फ्रेश क्लास स्टार्ट करें उसमें वो कठिनाई आपको पहले ही दूर कर दें। देखते रहना बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x dx। 1/√x dx कैसे सॉल्व करेंगे देख लेना बच्चों। आसान बना देते क्वेश्चन को, हलवा बना देंगे, टेंशन नहीं लेना है। देखो कैसे बना देंगे, क्या करना अभी बता देना। रूट वूट का चक्कर नहीं रखना है, रूट वूट का चक्कर नहीं रखना है, रूट को हटा दो पहले। क्या करना है, पावर लगा दो, खत्म हो जाएगा। देख लो तो x की पावर 1/2, 1 अपॉन में x की पावर 1/2 ब्रैकेट में dx। देख लो x की पावर 1/2 dx, कोई दिक्कत नहीं, प्लस इसको नोमिनेटर को डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में लेके चले जाओ, -1/2 dx। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 प्लस, फिर यहां भी n+1 प्लस इसका भी क्या हो जाएगा -1 हाफ प्लस 1 -हाफ प्लस 1 प्लस का c। बताओ बच्चों आ रहा है समझ में? अब देखो एक में आधा ऐड करेंगे तो कितना होगा 1.5, और 1.5 को हम लोग कैसे लिखते हैं 3/2, यहां भी 3/2 प्लस एक में से आधा गया तो कितना बचा, आधा बच गया। एकदम शॉर्टकट समझो, आधा बच गया, एकदम देहाती भाषा में समझा करो कैलकुलेशन। ज्यादा मल्टीप्लाई डिवाइड के चक्कर में जाओगे टाइम खराब होगा और गलत होने का भी चांस होगा। यहाँ एक है, यहाँ आधा है, एक में से आधा गया, आधा बच गया, आधा बच गया। और यहाँ भी एक है, यहाँ भी आधा है, एक में से आधा गया तो आधा बचा, आधा बच गया। प्लस का c, 2 ऊपर चला गया अपॉन में 3, और यहां भी 2 ऊपर चला गया हाफ, प्लस का क्या c। लो जी बन गया, तैयार हो गया क्वेश्चन। दिक्कत है तो बताना वरना लिख डालो। तो ठीक है बच्चों, अब आपको पहला एक्सरसाइज का सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने आपको बोर्ड पे करवा दिया, और हमने आपसे वादा किए थे जो बोर्ड से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो अभी ये इंटीग्रेशन का शुरुआत है, पहला एक्सरसाइज हमने कोशिश किया जो आपको अच्छे समझाए, बेसिक कॉन्सेप्ट दिए, बेसिक फार्मूला, जो फार्मूला लिखवाए ये फार्मूला पूरे चैप्टर में काम आने वाला है। फार्मूला को जरूर आप लिख लीजिएगा, याद मत करना, या तो हम करवा देंगे ऐसे ही करवाते करवाते क्वेश्चन, रट्टा वट्टा मत मारना, ठीक है जी। तो ओके, अब आपको ये सारी चीज समझ में आ गया है। फिर अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ हम मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मिलेंगे। और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो अपने दोस्तों को शेयर करना, और जल्दी फटाफट लाइक करो, सब्सक्राइब तो करना मत भूलो भाई, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन समझ लो पूरी चैप्टर, पूरी बुक, पूरी सिलेबस फ्री में देने वाले हैं। तो समझो सब्सक्राइब तो बनता है, एक सब्सक्राइब तो बनता है, फटाफट सब्सक्राइब करो। और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू बच्चों।